अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एडवोकेट अब्दुल फत्ताह है और मेरे साथ दोस्त वकील मौजूद हैं। आज जो है साहिल अदीम का केस लगा हुआ था। आज जो है वो 3 अक्टूबर 2024 है। जैसे कि पिछली डेट पे जो है अदालत ने जो है वो NBW नाकाबिल ज़मानत वारंट इशू किए थे और आईओ ने आज जो इसकी रिपोर्ट दे दी। आईओ ने कहा कि भाई जो है वो ट्रेस आउट नहीं हो रहा, ये अभी तक एक्स काउंटर है। तो आज जो है वो अदालत को एक रिपोर्ट लिख के दी आईओ ने कि इसका CNIC कार्ड ब्लॉक करें, और हमने भी एप्लीकेशन पहले दी हुई थी। आज हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जो कि हमने कोर्ट से ये कहा है कि इनका CNIC ब्लॉक करें, क्योंकि वो प्रो क्लेम्ड एक्स काउंटर डिक्लेयर हो चुका है। कोर्टों को, अदालतों को कुछ समझ ही नहीं रहा। तो आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने और हमारे साथ पूरी टीम ने बेहतरीन आर्ग्यूमेंट किए और काफ़ी हद तक जो है हमने जज को सेटिस्फाई किया। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में हमारा ऑर्डर आने वाला है और इंशाल्लाह जो है CNIC और पासपोर्ट जो है वो साहिल अदीम का जो है वो ब्लॉक होगा। और मेरे साथ दोस्त भी मौजूद हैं जिन्होंने भी जो है वो केस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स किए हैं। खालिद बेलार भाई मौजूद है। मैं कहूँगा कि आप भी थोड़ा सा केस के हवाले से ब्रीफ करें। केस के बारे में तो फताह साहब ने बता दिया। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि साहिल अदीम कोर्टों से भी इतना बाहर है क्या कि वो कोर्टों में नहीं आ रहा है, पुलिस उसे ढूंढ रही है, एक्सकाउंटर हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? जब उसने प्रोटेक्टिव बेल भी इस्लामाबाद से ली थी फिर भी यहाँ पे ट्रायल कोर्ट में नहीं आ रहा। मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से गुजारिश करूँगा कि हमारा साथ दें, हम वकीलों का साथ दें। साहिल अदीम की गिरफ्तार, हम तो फताह भाई तो कोर्ट प्रोसीडिंग कर रहे हैं, हम तो कानूनी बंद हैं, कानूनी काम कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस सिंध से हम गुजारिश करेंगे कि साहिल अदीम के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। जी मज़हर भाई इन्होंने भी काफ़ी बेहतरीन आर्ग्यूमेंट किए हैं और हमने पहले दिन से ही कहा कि भाई एक बंदा है जो नफ़रत फैला रहा है और दो कौमों को लड़ाने की साजिश कर रहा है, जिसमें उनके वाज़ेह तौर पे अल्फाज से और ऐसी कंटर की वीडियोस पहले भी इसकी बहुत सारी मौजूद है, जिसके अंदर कभी कहते हैं कि 95% जो ख़वातीन जायल हैं, कभी किसकी बात करते, कभी किसकी बात करते हैं। तो ऐसे बंदों का प्रॉपर जो है वो बैन होना चाहिए। मज़हर भाई से गुजारिश करूँगा कि ये भी केस में मौजूद थे और ब्रीफ करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो कोर्ट में हम पेश हुए हैं ऑनरेबल कोर्ट मास्टर साहब को हमने एक्नॉलेज किया कि इसके ऊपर 87 से 88 की कार्रवाई होनी चाहिए। जज साहब ने इंश्योर किया वो इंशाल्लाह वो भी कार्रवाई होगी और इंशाल्लाह हमें ऑर्डर मिल जाएगा 87 से 88 कार्रवाई का। 87 से 88 कार्रवाई का मकसद यही होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है एक्सपांडर बंदे की वो भी अटैच होती है, उसका NIC ब्लॉक होता है और उनका पासपोर्ट ही ब्लॉक होता है। उसके बाकायदा एक वारंट इशू हो जाते हैं SP साहब को भी, ताकि इनको अदर फर्दर आगे चल के इनको प्रोसीजर करें। फिर हम आगे चल के होम डिपार्टमेंट में परमिशन लेके हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद भी जाएंगे उनको अरेस्ट करवाने के लिए। उसको छोड़े रहेंगे, हमारे से पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो उसका बिहेव है वो बिल्कुल गलत है। हम सब पाकिस्तानी मुसलमान भाई हैं, हम दूसरे मज़हब की भी हम इज़्ज़त करते हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन जो गलत है सो गलत है, उसको हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। उसके किसी भी हालत में उसके ऊपर जो भी होगा हम उसके खिलाफ लीगल प्रोसेस जो भी होगी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। जी गफ़ार भाई भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने काफ़ी बेहतरीन आर्ग्यूमेंट किए और मज़हर भाई ने भी बिल्कुल सही कहा कि जो है हम किसी भी सूरत में किसी को इजाज़त नहीं देंगे किसी कौम, किसी फरीक, किसी फ़र्द या किसी रेसिज्म के ऊपर बात करे, किसी को जो है वो अंडर एस्टिमेट करे। तो गफ़ार भाई ने बेहतरीन आर्ग्यूमेंट किए। गफ़ार भाई ये आपको मज़ीद केस के बारे में ब्रीफ करेंगे। देखें, यहाँ पे किसी को शक नहीं होना चाहिए कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेंस है। 18 तरमीम के बाद हम लोग सेपरेट एक सूबाई हुकूमत के हिसाब से हमारे राइट्स इंटैक्ट होते हैं। जब हमारे ख़िलाफ़ इस तरह की बुरी अल्फाज इस्तेमाल के और एक कहें कि कंडेम करते हैं ऐसे अल्फाजों पे, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, जिन लोगों को इतना पता नहीं है कि सिंध के अंदर हमारे पास कोई चौधरी नहीं सिस्टम होता, उन लोगों को ये भी पता नहीं होता कि किस तरीके से सिंध की हिस्ट्री जो है वो एक औरतों की और सिंधी जो है एक बहनों की जो है वो तारीख़ रकम की हुई है। सिंध की एक बड़ी तारीख़ है जिसमें हम औरतों को, बहनों को, माँओं को हम इज़्ज़त देते हैं। उन हवाले से इन जाहिलों को इतना भी पता नहीं है कि क्या होती है वो इज़्ज़त, क्योंकि इन लोगों को अपने ही घर के, अपने ही रिश्तेदारों की माँ बहनों को इज़्ज़त देने के लिए वक्त नहीं होता और इज़्ज़त देने के लिए जो है वो उनके अल्फाज जो है वो बताते हैं कि इनकी तरबियत कैसे हो चुकी है। ऐसे लोगों के लिए हम मजम्मत करते हैं। इंशाल्लाह ये वक्त दूर नहीं है कि वो आगे कटोरे में आएगा, कानून के दायरे में अंदर आएगा और ये एक दिन ज़रूर इस चीज़ की माफ़ी मांगेगा।
اور انشاءاللہ ہماری یہ فتح ہوگی. انشاءاللہ دیکھیں ہماری اب بات جو ہے کوئی ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہے. بہت سارے دوست جو ہیومر پھیلا رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کیا ہے. نو کمپرومائز, کیونکہ یہ ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک قومی مسئلہ ہے. یہ 18 سے 10 کروڑ جو پوری دنیا کے اندر سندھی رہنے والے ہیں, ان کا قوم کا مسئلہ ہے, ان کے شناخت کا مسئلہ ہے, ان کی عزت کا مسئلہ ہے, یہ موہنجو دڑو کی تاریخ کا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ اس صورت میں ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے اور انشاءاللہ اینڈ دا اینڈ تک اس کیس کو لے کے جائیں گے. انشاءاللہ.